हरिओम बेटा। ये प्रश्न है कि ये तीनों योग के लिए कौन से ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए कि तीनों योग आ जाएं। यानी भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी बन जाए, कौन सा ग्रंथ है। तो इन्होंने पूछा है तो यही कहा है, देखो सबसे बड़ा तो ग्रंथ है गीता। गीता से बढ़ कर के कोई ग्रंथ नहीं है छोटा सा ग्रंथ। छोटे से ग्रंथ में तीनों योग का पूरी सामग्री इसमें भरी है। संक्षेप से कहा गया, लेकिन सब तीनों योग के लिए इसमें गीता में पूरी की पूरी सामग्री भरी पड़ी है। लेकिन ये भी है कि संसार, इसको ये भी ध्यान रखना है कि जिसके संसार में आसक्ति है, पर जो अपना कल्याण, आसक्ति तो है, संसार से लगाव है, आसक्ति है, पर अपना कल्याण भी चाहता है वह, तो कर्म योगी का अधिकारी है, तो कर्म तो करता है, लेकिन अभी संसार की तरफ एक पैर संसार में है, एक भगवान में है, एक तरफ। अब वो बीच चौराहे पर खड़ा है, सोच रहा है इधर जाएं कि उधर जाएं। इसलिए जिसका संसार में और ये भी हो सकता है कि संसार से जिसको सुता ही वैराग लग गया हुआ है। एक जो है कर्म योग तो है, लेकिन उसको जो है संसार से भी अभी लगाव है, संसार के प्रति अपना लगाव है, लेकिन कल्याण चाहता है, कर्म तो करता है, और योग भगवान का तो अधिकारी तो है वो, लेकिन जो है भी उस ऐसी जगह खड़ा हुआ है, ये सोच रहा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। उसके मन में ये विचार पड़ा है। और एक जो है उसको स्वतः ही संसार से अपने आप वैराग लग गया, तो ज्ञान योग का अधिकारी तुरंत बन जाता है। अब उसको जो है इतनी विरक्ति आ गई है वो संसार का सब कुछ, क्योंकि गीता में कहा है ना कि वो यथार्थ निश्चय कर जा। भले से दुराचारी है तो क्या हुआ, दुराचारी से भी दुराचारी ज़्यादा, उसके एक एक रोए में दुराचार भरा पड़ा है, लेकिन उसको जो है दुराचार करते करते किसी न किसी दिन वैराग आ गया है, किसी दिन के मन में ये सब भाव आ गया, विचार आ गया है, उसका मन जो है परमात्मा की तरफ अपने आप चल चुका है। उसको तो भी वैराग लगता है वो, लेकिन कोई संत का दर्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे वो चोरी करता था, सरदार था, अपनी मंडली को लेके चोरी करता रहता था, और जो चोरी करता लेकिन जो है भागता फिरता था इधर उधर। अब एक दिन जंगल में भाग के गया तो जंगल में जो है मंदिर बना, देखा जंगल में मंदिर बना है, एकांत में एक संत रहते थे, तो देखा उसको, उन्हें कहा अरे यहाँ तो बड़ा सोना माल भरा पड़ा है, और हम बेकार शहर में अपनी जान खतरे में डालने जाते हैं, और यहाँ तो देखो सोने के गुंबज रखे मंदिर में, मूर्तियाँ सोने की रखी। इसलिए कहा है कि यही बताया नहीं, कंचन कामनी जो होती है यही बड़ा कठिन होता है। अरे इंसान मूर्ति रखो है, सोने की क्या ज़रूरत पड़ी है? सोने के मंदिर बने हुए हैं, इसमें कितना पहरा लगाना पड़ता है। ये इंसान की भावना है। क्या मट्टी में भगवान नहीं है? क्या इंसान में भगवान नहीं है? इसलिए तो बताया है ना कि गीता यही सिखाती है, गीता सबको यही सिखाती है। और भगवान कृष्ण ने मीरा को ज्ञान भी दे दिया, कहा कि तुम मूर्ति ले घूम रही थी, मूर्ति में फंसी हुई थी, और उसमें हीरे जवाहरात थे, तो चुरमुंग तो हीरे जवाहरात चाहिए, वो तो लेकर भागेंगे ही भागेंगे। जब हीरे जवाहरात उसमें सब निकाल लिया तो मूर्ति को फेंक दिया। उनको जिससे मतलब था तो वो चीज़ ले लिया। हमको किस चीज़ से मतलब है? हम कौड़ी से मतलब रखे हैं, हीरे जवाहरात से, कि भगवान से? इसलिए साधक को ये भी यही कहते नहीं, ये इंसान जो है दिखावापन में बहुत रहता है कि सोने की मूर्ति है, मार्बल की मूर्ति। बहुत लोग मार्बल देख करके भी भागते हैं,
लेकिन कहीं मट्टी की मूर्ति बनी हो तो उसको कोई लेकर के नहीं भागेगा। इसलिए बताया गया है कि तुम्हारी भावना जैसी भी हो, जहाँ भावना हमारी शुद्ध होना चाहिए। जो शुद्ध भावना होती है तो अपने आप बैराग लग जाता है। बैराग लेना थोड़ा पड़ता, जो बैरागी बन के घूमते वो ढोंगी हैं सब, स्वतः ही बैराग गया है। तो चोरवा जो है देखा, कहा कि, लेकिन कहते चोरी भी करने कहाँ जाओ, गया मंदिर में देखने। अब मंदिर में चोरी करने के लिए गया तो कहा आज रात तो बढ़िया, इतना हम ऐसा माल है कि एक बार जो यहाँ हाथ लगा देंगे, जंगल में पुलिस ना थाना कोई नहीं है, और जो है हमारी ज़िंदगी भर की चोरी करना छूट जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं ना, ऐसी जगह चोरी का कोई संत मिल जाए, संत की महिमा अगर गीता है, ग्रंथ है सब, लेकिन कोई संत मिले तो शुद्धता अपने आप आ जाती है। जो महत्व रखे तो गीता गोरखपुर में छापी जाती, बनाई जाती है, तो क्या सब तरह जा रहे हैं उसमें? गीता के प्रति हमको स्वयं भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। गुरु को तो हजारों लोग देखते हैं, सदगुरु को, तो क्या सब तरे जा रहे हैं? जो आस्था रखता है, गाय को देखने से क्या सबको दूध मिल जाता है? जो गाय के पास में जा करके दूहता है उसको, तब दूध मिलता। ऐसे गुरु को भी दूहना पड़ता है, जा करके गुरु को दूहता है, उसके सामने श्रद्धा बिछा के बैठता है, तो अपने आप ही उसके अपने आप ज्ञान, जैसे बछड़े को देख के दूध उतर आता है, ऐसे गुरु को जो जिज्ञासु कोई जाता है, उसकी जिज्ञासा होती तो अपने आप उन गुरु के अंदर इतना ज्ञान आ जाता है। गीता से तुम लेना, गीता पढ़ो, देखो कितना ज्ञान तुमको मिल जाएगा अपने आप ही। जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसे भाव के अनुसार जो है तुम्हारी लॉटरी लगेगी। तो इसलिए भी चोरी करने के लिए गया वो, तो जो है उसने कहा अंधेरा हो जाए, उसने कहा अरे रात भर सोएंगे पड़ के, लो हाथ पहले मार ले, थोड़ा अंधेरा होने लगा। तो वो जो संत उसमें रहते थे, जंगल में संत, और जो है इतनी शुद्धता उनके अंदर, इतना भाव था, इतनी एकाग्रता उनके अंदर, जो है सब में भगवान देखने की दृष्टि। अब वो पूजा कर रहे थे, साकार मूर्ति रखी हुई थी, सबकी पूजा करते थे, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा को देखते थे। और सबके अंदर चोर गए तो देखा भगवान में एकाग्र होकर के बैठा था, भगवान से वार्तालाप कर रहा था, और डेवट पर चिराग जला के बैठा हुआ था। तो जब ये चोरवा जाते हैं तो उन्हें कहा कौन आ गए भगवान? साकार में आए प्रभु तुम आज। कहा रे चुप बुढ़ा कहेगा, डेवट यहाँ क्या कर रहा, बकवास कर रहा बैठ कर के, मूर्ति हम ले जाएंगे। उसने ये कहा तुम भागो भागो। अरे ये जो ज्ञान अंदर से होता है तो भागता नहीं, डरता नहीं। जब भगवान ही देख लिए हो जो सबके रक्षक हैं, तो काहे को भागो, पगला के भागोगे? कुछ नहीं कहा। अरे कहा कि हम ये सब सोने की मूर्ति हैं, इनको हम लेने के लिए आए हैं, ले जाएंगे, हम लोग डाकू हैं। तो ने कहा अरे वाह भाई वाह भगवान, जो ये सबके चित्त को चुराते हैं तुम इनको चुराने आएगे, और सच बात इनको चुरा के ले जाओ, माला माल हो जाओगे। वो ये नहीं देखा कि हाय ले नहीं जाना, बंदूक मार देंगे, नहीं, ये नहीं कहा। उन्हें कहा जो सारे जग को चुराते हैं उन्हीं को चुरा कर ले जाओ। ठीक है, आज कोई आया तो इनको चुराने वाला, ये सबको चुराए रहते हैं। कहा बुढ़ा बकवास बंद कर। कहा नहीं। तो जो है तकरार करते करते उस डाकू को क्रोध आया, उसने मारी तलवार, कस के खींच करके वही चिराग पर कि अंधेरा हो जाए। लेकिन जैसे चिराग पर मारा तो वो तेल गर्म था और भभक के चला, खूब और उजाला हो गया। तो संत की तरफ जब उनको उजाला हुआ तो संत का मुख देखा तो उनके चेहरे पर इतना तेज था कि उस तेज के आगे जो है सूर्य का तेज कम लगा। लेकिन जो है उससे कहा बेटा बाहर तो होने लगी। कहा कि मूर्ति को हम बोरा भर के ले जाएंगे। कहा ले जाओ बेटा,
ले जाओ, जहाँ भी ले जाओ, यहाँ कोई ना थाना है ना पुलिस है। लेकिन बेटा ये जो है ना, संत ने कहा ये पुलिसों के भी पुलिस हैं, थानेदार के भी थानेदार हैं। ये सोच लेना, यहाँ कोई डर नहीं है। अब बढ़ता लाभ करते करते बढ़ता लाभ करते 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 जो है पूरी रात बीत गई। जब संत का चमत्कार देखा, जब संत का चमत्कार देखा तो इनके मन में जो है बड़ा शुद्धता आ गई। ऐसी शुद्धता आई इनके अंदर, इतनी शुद्धता आ गई कि क्या कहें, ये क्या बोलें। उस शुद्धता में इनको जो है वो जो है, और उसका मन हुआ कि हम और बात करें और बात करें। उसके मन में ऐसा आने लगा, वो जो डाकू था संत के साथ सामने गया और वार्ता करते 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 इनको जो है बड़ा आनंद आने लगा। जब आनंद आने लगा तो वार्तालाप करते 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 जो है वो संत देखा चिड़िया चहकने लगी। जब चिड़िया चहकने लगी तो वो पुलिस जो चोरवा था उसने कहा, अरे बुढ़े कहीं के ऐसा जाल में फंसा रखा है इसलिए कि पुलिस थाना आए हमको पकड़ा दो, अब तो सवेरा हो गया, हम कहाँ जाएंगे। तो संत ने कहा, अरे बेटा यहाँ कोई डर नहीं, ना पुलिस का ना थाना का, कोई भी डर नहीं है बेटा मेरे, तो आज यहीं रह जा, रात हुई तो चले जाना। कहा अच्छा हमको पकड़वा दो जिससे पुलिस से। कहा यहाँ पुलिस का कोई डर नहीं है पुत्र, यहीं रह जा। अब जिसकी भगवत दृष्टि रहती है मान गया। वो चोर जो था, चोरों का डाकू चोरों सहित मान गया। ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो आज हम तुम्हारी इसी झोपड़ी में रह जाएंगे। अब जो है वो रुक गया, वहीं पर रुका तो संत ने कहा भोजन बनाने गया। रोज अपने लिए बनाता था, लेकिन उस दिन जो है बनाने के लिए गया तो उसने कहा देखिए अतिथि आए हैं भगवान, इनके लिए भोजन बना लें। लेकिन भोजन बनाता गया और कहता गया भगवान जो तुम्हारा ये प्रसाद चखे, हे नाथ वो आपका भक्त हो जाए। हे प्रभु इनके जो है अंदर के कलिश्मा को धो दो। हे नाथ एक जो है इसके अंदर एक कंकड़ी डाल दो, एक चिनगारी डाल दो कि ये जल उठे। जब शुद्ध भाव से भोजन बनाया और बना करके इनके आगे परोसा तो इसका मन शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया, बैराग लगा। कहा देखो ये संत जंगल में रहते हैं, ना कोई सुख, इनको कोई सुख है ना सुविधा है, और कितने शांत स्वभाव से बड़े आराम से गहरी नींद में सोते हैं। एक हमारी जिंदगी है, हम रात को हमको नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, भागे भागे इस जंगल से उस जंगल तक। उसको बैराग लगा, क्यों? संत के संग संत का दीदार हुआ। यह संत की महिमा कही जाती है। उसने कहा, उसका मन शुद्ध हो गया। कहा महाराज अब जो है मुझे जो कहीं भी नहीं जाना है। अब मुझे ऐसे हमने मैं कितना अशांत रहता हूँ, आपका ये चेहरा देख के हमको बहुत शांति मिली। आपके दर्शन करके हे नाथ, हे गुरुवर, गुरु कह दिया, हमको भी कोई रास्ता बताओ कि आपकी तरह मैं भी शांत हो करके एकाग्रता में बैठ सकूं, इसी तरह निश्चिंत हो करके। तो कहा बेटा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, तुम भगवान की शरण लो बस, और क्या करोगे। पुराने नए पुराने सब कर्मों को भूल करके और जो है तुमको जो है परमात्मा से चित लगा लो। तो ऐसे जिसको बैराग लग जाता है वो ज्ञान का अधिकारी बन जाता है, ज्ञान योगी बन जाता है, और उसको विरक्ति आ जाती है। क्योंकि परमात्मा से विरक्ति आ गई तो वो आसक्ति चली गई। और जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है विरक्ति आती है
वो भक्ति योग में लग जाता। ये लेकिन ये भी बताया है, ये तीनों योग जो है छोटे से ग्रंथ में इतनी मुख्यता है गीता में। गीता ग्रंथ का अगर जो है अध्ययन करने लगता हो, सबसे बढ़िया है कि गीता का अध्ययन करे इंसान, और कुछ करे की आवश्यकता नहीं है। उसी का अध्ययन गीता ही पढ़े। और इसी कहा गीता में मुख्य रूप से गीता का अध्ययन करते करते इंसान को कहते हैं क्या हो जाता है कि छोटे से ग्रंथ में तीनों लोकों की जो है शक्ति भरी पड़ी है। तीनों योग पूरी तरह से, तीनों योग की सामग्री इसमें भरी है। संक्षेप से कहने पर भी भगवान ने कभी कोई कमी नहीं रखी। छोटा बताने पर भी कहा कोई कमी नहीं रही, परंतु तीनों योग सांगो पांगो पूर्णता से ठसा ठस इसमें गीता में भरे पड़े हैं। गीता में पूरी तरह से, इसलिए सबसे ज़्यादा गीता का ही अध्ययन करना चाहिए और कुछ ही नहीं करना चाहिए। वैसे तीनों योग जो है कि यदि प्रभु के चरणों में आ गया इंसान, तो कहते इसी का आश्रय ले करके इसका अध्ययन करते करते पूरी कहते उसको सारी सामग्री गीता में तीनों योग की सामग्री मिल जाती। चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे कुछ भी हो, हैं। लेकिन गीता पर जो है, गीता पढ़ने में सबसे ज़्यादा रुचि हो तो सबका अधिकारी बन जाता है। भक्ति का, ज्ञान का, सब उसके अंदर सब गुण आ जाते हैं। हरि ओम बेटा, हरि ओम।